एक मात पिता मिल जाएंगे। किसी भी जोड़ी में गधा घोड़ा के में जन्म लोगे, माँ बाप तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन कमी किस बात की रह जाएगी के मात पिता मिल जाएंगे रे भाई 184 माँ, पर हरी सेवा और बंदगी भाई मेरे पैर मिलेगी ना। और यह इंसान की जो खोपड़ी है कमाल की कर दी कि 84 लाख जो जीव हैं यूनियों वाले, कोई कमाता नहीं और कोई भूखा न रहे, और ये अकेला इतना कमावे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं कमी भूख रही जावे जाते टाइम पे कि यार या गौर कर देते। तो कवि ने कल्पना करी है भाई बंधुओं कि जो अपने बड़े बूढ़े का मान कर गया उसका दुनिया में नाम हो गया, और जिसने अपने बड़े बूढ़े, नाम तो उनका भी हुआ जिन्होंने बड़े बूढ़े ठोकर अंत मारे हैं, पर उनका नाम उसी प्रकार हुआ जैसे कर्तव्य हुए। न्यू बोलिया रे माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, अरे वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी। मास गर्भ में बंदे परम आदरणीय बड़े भाई योगेंद्र जी दिल्ली से अपनी नेक कमाई से 100 रुपए से हमारा मान करते हैं। भाई जैसे भाई ने हमारा मान करा, अब खोली वाला उनको भी मान करा, दोनों हाथ उठा के बोल सच्चे दरबार की जय। ये दुनिया ही मान सम्मान की है, और केवल ये 2-3 चीज ही हैं कि आपका भजन, आपका दान आपके साथ जाएगा, आपकी अच्छाई और बुराई यहाँ रह जाएंगी। इन 4 बातन के चक्कर में दुनिया भर के ही तोड़ झेड़े पाड़ दिए। कैसे पहली बात में कवि ने कल्पना करी बताइए। मास गर्भ में बंदे माने तुझे पेट में ढोया, गीले में सोई जननी सूखे में तुझे सुलाया, गीले में सोई जननी सूखे में तुझे सुलाया, बदले में कुछ ना चाहा, वो बदले में कुछ ना चाहा। देखो माँ की कुर्बानी, वो बेटा क्या बेटा है माँ की कदर न जानी, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी। शाबाश, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी, वो बेटा क्या बेटा है जन माँ की कदर न जानी।
करके मेहनत मजदूरी मुश्किल ते तुझको पाला, तू क्या जाने अज्ञानी मन कितना सहा कसाला। तू क्या जाने अज्ञानी मन कितना सहा कसाला। तू बन बैठा मतवाला, तू बन बैठा मतवाला। जब आई तुझे जवानी वो बेटा क्या बेटा है जगमा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जगमा की कदर न जाने। और ये हमारी बहन जी माता रानी के दरबार में अपनी 100 रुपए से हाजिरी रखती हैं, 100 रुपए से हमारा सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मैया ये भी 20 रुपए से मैया रानी के दरबार में अपनी नेक कमाई से अपनी हाजिरी रखती है। भाई मैया रानी उसी प्रकार उन पर कृपा भी करे। ये जो हमारी माता बहनें हैं इनके बराबर कोई ना तो शक्तिशाली है ना इनके बराबर कोई त्यागी है। दुनिया भर की आफत झेलने के बाद भी कदे अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचती। धन्य है। और जिसने अपने घर में इन भवानियों को राजी कर दिया, उस घर को इन्होंने संवार के सजा के एक ऐसा घर बना दिया कि जिसको दुनिया मानती है। और जिन्होंने इनका अपमान कर दिया और 24 घंटे तुवो लहले में लगे रहे, तो भैया उनकी गोभी भी इन्होंने खो दी, ऐसी ऐसी खो दी कि याद करते हैं फिर। हाँ जी, परम आदरणीय श्रीमान टेकचंद त्यागी साहब वो भी 100 रुपए से आशीर्वादित करते हैं। त्यागी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई समय के अनुसार चलता रहना चाहिए। और कवि ने भी कल्पना करी है, बताया है कि जब तुझे जरूरत ही 24 घंटे मैया मैया कहता, आज तेरी जरूरत इन्हें है, तो तू मैया को दुत्कारता है, उनको अपमानित करता है। कैसे कवि ने कल्पना करी है। जय हो। जिसने तुझे बड़ा किया है, तू इनको ही आंख दिखाता। इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी तक तरसाता। इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता। तू सारे ऐश उड़ाता, तू सारे ऐश उड़ाता। इनकी आंखों में पानी, वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जाने। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और सदाना रहा है, सदाना रहेगा। और जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक बड़ा ही बढ़िया परिवार आदरणीय श्रीमान नेत्राम त्यागी जी घरोड़ा निवासी भाई 50 रुपए से आशीर्वादित करते हैं। नेत्राम जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। परिवार में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी बुढ़िया ने, अपना परिवार संभाल लिया, बड़ा बढ़िया तरीके से चल रहा। घर में एक पढ़ी लिखी ऐसी चटक बहू आ गई कि बुढ़िया की नाक में नकेल डाल दी और जीना कतई दुश्वार कर दिया।
बुढ़िया के बस की चलना फिरना नहीं रहा तो खाट में बैठ गई, ठिकरा में रोटी देनी शुरू कर दी। चलते चलते कहते हैं ना कि बहू के बहू आती है, वो कद बहू आड़ी बन गई और वो देखती रही जो उसके बहू आई थी कि तेरी सासू अपनी सासू का कितना सम्मान कर रही है। एक दिन बुढ़िया चल बसी तो वो चटक बहू अपनी बहू से कहने लगी, लाली या ठिकरा ले जा और बाहर फेंके। बोल क्यों? अब जो यहाँ रोटी खाने वाली हूँ चली गई। एक बुढ़िया ये तो तेरा बहम है। बोल कैसे? कि जो यहाँ में रोटी खाने वाली थी बाकी जगह पे तू जा ली, और जो खवाने वाली थी उसकी जगह पे मैं आ ली। मैंने तेरे सारे 74 देखे, जैसे तेने वहां को सम्मान करे वहां तो 4 गुना फालतू करूंगी अपनी का। अपना माथा पीटती है, सोचने लगी कि मैं अगर अपनी माँ की, अपनी सासू माँ की इज्जत करती तो आज मेरी बेटी भी मेरी कदर करती। श्रीमान और श्रीमती में बात होने लगी तो आज भी दुनिया मानती है साहब यह बात है। तो श्रीमती कहने लगी कि अगर बेटी को यह अधिकार दे दिया जावे कि भाई वो अपने माँ बाप अपने पास रख सकती है तो या हिंदुस्तान के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, क्योंकि बेटी से बड़ा कोई लाड अपने माँ बाप को करता ही नहीं। आदरणीय श्रीचंद जी 50 रुपए से आशीर्वादित करते हैं भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने लगा कि भाई तेने बात बहुत अच्छी कही है, परंतु, और प्यारे सरदारों जब परंतु शब्द का नाम आता है ना तो अच्छे अच्छे इनके कान खड़े कर देता है ये परंतु। उसने कही कि मैंने सारी बात है ना मेरी मान ली, लेकिन परंतु क्यों? कि परंतु की भी जरूरत है। इस बोल कैसे? कि अगर बहू अपने सासू ससुरे अपने माँ बाप समझ ले तो तू तो हिंदुस्तान की बात कर रही है या दुनिया के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, पर मान के राजी नहीं है। क्यों? कि औरत की दुश्मन औरत ही है, आदमी ने कदे पंगा नहीं लिया। तो चौथी बात में भी यही संदेश दिया है माता बहनों भाई बंधुओं कि जो अपने बुजुर्गों का, जैसे वह बुढ़िया की झपक छुटाई वाने घनी चलने की, ऐसे ही हम और आप उसी लाइन में आ रहे हैं अब। क्योंकि हमारे बालक न्यू भी देख रहे हैं कि बूढ़े हिंद कैसे उथार के बोल रहे हैं, और वे न्यू भी देख रहे हैं कि तुम्हें कितना लाड कर रहे हैं। अब लाड है तो केवल दे कि या छोरी है पता है, केवल या मोबाइल ते लाड है, और कोई ते लाड नहीं आज की दुनिया में। जिस है कितनी कोई ज्ञान की बात कह लीजिए, बड़ी बूढ़ी कितनी टॉयट में झाई मार के जो नो मर्जी पर नहीं निगमन कहाँ तू झाई तो, और छोरान तो बूझ ले कहाँ गयो नहीं गयो, कहाँ तो आयो नहीं तो आयो, आज तक वह नहीं को पता नहीं चलो। कहने का मतलब ये है जिस घर में संस्कार है वो घर आज साबत बचे हुए, नहीं तो भैया आने वाले टाइम में बड़ा कैड़ा काम हो जाएगा। ऐसे ही अपने बालकन ने हम अगर आज नहीं धमकाएंगे, आज नहीं समझाएंगे तो हम जाएंगे कैसे? क्या हमारा असर होगा? लास्ट में बता दिए, क्या बताए सुनिए। सुन लियो कलयुग के बेटो, जहां इनका मान ना होगा, ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण ना होगा। ऐसे पागल बच्चों का हरगिज कल्याण ना होगा। कभी गुरु बिन ज्ञान ना होगा, कभी गुरु बिन ज्ञान ना होगा। कह किशन पाल अज्ञानी, वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जानी।